हाँ, 2 लेयर बनाया जाता है, कोरगेट किया जाता है जी। जिससे स्ट्रेंथ बने बफर के लिए। तीसरा लेयर यानी कि ये लेयर, ठीक है, ये लेयर जो है पहले वाले जो 2 लेयर के साथ है वो पेस्ट इस मशीन के जरिए होती है, लेकिन इस लेयर को बनाने में भी एक किस्सा है। जो भी कस्टमर बोलते हैं कि रॉ मटेरियल का परेशानी है, तो अनूप भाई आप दिखाइए कि हाँ रॉ मटेरियल का परेशानी बिहार में नहीं है। रॉ मटेरियल एक ट्रक कोई कहेगा तो एक ट्रक इस प्लांट से रॉ मटेरियल हाथों हाथ मिल जाएगा सर। दोस्तों, पेपर प्लेट की मशीन आप कितनी भी सस्ती ले लो, लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल महंगी ले रहे हैं तो इस बिजनेस में आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। और हमारे जो भी भाई पेपर प्लेट इंडस्ट्री में हैं, उनकी डिमांड पर आज हम पहुंचे हैं बिहार की सबसे बड़ी रॉ मटेरियल फैक्ट्री में। और रॉ मटेरियल की फैक्ट्री में मैं जो आया हूं आज, वो निशान जी के सौजन्य से आया हूं। सर, बहुत बहुत नमस्कार है। नमस्कार पवन सर, और जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। आज से चर्चा कर रहे हैं केवल मटेरियल के बारे में, कोरिगेशन का मटेरियल, सर्किल का मटेरियल, रोल का मटेरियल सर। देखिए सब फैक्ट्री है, यहाँ सारा मशीन मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग होता है सर। एक एक करके सब के बारे में आपको हम बताएंगे सर। आज यही मकसद भी था हमारा कि इस बिजनेस को समझेंगे कि रॉ मटेरियल को कैसे बनाया जाता है। और पेपर प्लेट बिजनेस में अगर आप रॉ मटेरियल पे फोकस करते हैं तो शायद आपके मुनाफे को 4 चांद लग जाएगा। लेकिन इस बात को करने से पहले, बताने से पहले, हम अनूप जी का स्वागत करते हैं जो रॉ मटेरियल फैक्ट्री का ओनर है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। सर, ये बहुत बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि आपने एक गांव में इतना बड़ा फैक्ट्री सेटअप किया है। कितने सालों से रन कर रहे हैं? 5-7 साल से कर रहे हैं। 5-7 साल से। और चलिए निशान जी, आज हमारे दर्शकों को रॉ मटेरियल की फैक्ट्री विजिट करवाइए और कैसे प्रोसेस शुरू होता है। मैं बता दूं कि देखिए, आप तक जो पहुंचती है, अगर बफे प्लेट बनाना है तो आपके यहाँ यही पहुंचता है, लेकिन ये जो है इससे तैयार होती है, जिसकी साइज है 26 बाई 39, 39 बाई 26 का सीट है। लेकिन ये सवाल उठता है कि ये जो बना है बफे शीट, ये बनती कैसे है? ये यहाँ देख सकते हैं आप कि शुरुआत यहाँ से होती है। आइए सर, शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है? सर, यहाँ डबल सीट 2 लेयर को यहाँ चिपकाया जाता है। 2 लेयर बन के यहाँ तैयार होगा। 2 लेयर यहाँ बनाया जाता हाँ, 2 लेयर बनाया जाता है, कोरगेट किया जाता है है। जिससे स्ट्रेंथ बने बफर के लिए। अच्छा, बनने के बाद शायद इस तरह से दिखाई देगी। आप देख सकते, इसका कुछ नाम होता है ना सर? कोरगेशन नाम है इस मशीन का, कोरगेशन नाम है। कोरिगेशन मशीन। हाँ, कोरिगेशन मशीन हुआ सर। यानी कि बिना इस प्रक्रिया के बफे प्लेट शीट तैयार नहीं हो सकती। नहीं होता सर। तो पहला स्टेज जो कागज की रोल आती है, वो यहाँ पर कोरिगेशन करके ये बंडल तैयार होता है। फिर आगे कौन सा प्रोसेस होता है सर? तीसरा लेयर चढ़ाया जाता है। तीसरा लेयर में यहाँ पर पेस्टिंग किया जाता है। आगे पेस्टिंग होती है जी, पेस्टिंग मशीन पे यानी पेस्टिंग कि होती है। पेस्टिंग करने के लिए सर वो जो बीओपीपी फिल्म आती है उसकी पेस्टिंग होती है। जी, बीओपीपी फिल्म का ही पेस्टिंग होती है। यानी कि सर ने बताया कि यहाँ तीसरा लेयर चढ़ाया जाता है। तीसरा लेयर यानी कि ये लेयर, ठीक है, ये लेयर जो है पहले वाले जो 2 लेयर के साथ है वो पेस्ट इस मशीन के जरिए होती है, लेकिन इस लेयर को बनाने में भी एक किस्सा है, इसके पीछे भी एक प्रोसेस है। ये बना बनाया नहीं आता है, इसका काम एक और मशीन पे किया जाता है, यानी कि कागज के साथ जो ये पतली सी फिल्म है बीओपीपी की, वो पेस्ट होती है। और वो कहाँ होती है, चलिए दर्शकों को पहले हम लोग दिखा दें। लेमिनेशन मशीन पे जी, जिसकी वीडियो आप लोग बार बार देखते हैं कि लेमिनेशन मशीन, यानी कि बफे प्लेट में भी इस मशीन को इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये देखिए, ये लेमिनेशन मशीन है जहां पर सिंपल इस कागज पे बीओपीपी को पेस्ट कर दिया जाता है और तब ये एक 3rd लेयर बन जाती है और तब इसको बफे प्लेट में वहां पर करके साथ में पेस्टिंग कर देते हैं और पेस्टिंग करने के बाद वो शीट रेडी हो जाती है। जी, रेडी हो जाता है। और उसके बाद कटिंग जी, फिर उसके बाद साइज, ग्राहक के साइज के अनुसार उसको कटिंग किया जाता है। उसको 3 पीस में आप लोग काटते 3 हैं? पीस में, अगर कोई छोटा साइज लेगा तो ज्यादा पीस भी बनेगा। अच्छा जी जी। और देख सकते हैं यहाँ पर ये सब फाइनल प्रोसेस करके सर यहाँ मटेरियल गांजा हुआ है। जी, तो इसी तरह से जो है दोस्तों, आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल्स बफे प्लेट शीट की
तैयार होती है। आप देख सकते हैं ये फाइनल स्टेज में है। तो कुल मिला के 3-4 मशीनों की जरूरत पड़ती है। और देखिए कटिंग का जो मशीन है सामने आप देख रहे होंगे, यहाँ पर एक शीट डाला जा रहा है और वहां से 3-3 शीटें बन के निकल रही हैं। तो चलिए निशान जी, तो क्या आप जो रॉ मटेरियल की जो कोलैबोरेशन है सर से यहीं पर किए हुए हैं? हाँ सर, हम बोलते हैं ना बार बार कि एक ट्रक कहिएगा मटेरियल तो हम एक ट्रक एक दिन में मटेरियल दे देंगे तो यही छुपा हुआ राज था निशान जी का, और मैं भी समझ नहीं पाता था कि निशान जी इतना मटेरियल लाते कहाँ से हैं, स्टॉक तो दिखता नहीं था। तो बढ़िया बात है भाई कि उद्योग में अगर आगे बढ़ना है तो टाई अप्स करने पड़ेंगे। मशीन बेचते हैं सर, मशीन के साथ साथ मटेरियल मेन होता है जी। तो जब तक मटेरियल का व्यवस्था नहीं करेंगे तो मशीन हम सही से नहीं बेच पाएंगे सर, क्योंकि कस्टमर बार बार हमको मटेरियल के लिए बोलेगा ही। तो हमने क्या किया कि मटेरियल के लिए एक हमारे दोस्त हैं अनूप जी है, इनका बहुत बड़ा प्लांट है और इसके अलावा इनका एक और गोदाम है जहाँ केवल फिल्म ही रहती है। 2 ट्रक इनके पास फिल्म हमेशा अवेलेबल रहती है। यहाँ आपको रोल मिल जाएगा, सीट कटर सर जो सर्किल होता है मटेरियल सर्किल मिल जाएगा, और बफर का सीट भी यहाँ तैयार होता है। रॉ मटेरियल के बादशाह हैं। रॉ मटेरियल खान है सर, यहाँ खान। इस तरह मशीन का खान अपने पास है, उस तरह रॉ मटेरियल के भी खान हम रखे हुए हैं सर। और एक जो आती है गोल वाली कट के उसकी भी दिखाते हैं, पीछे साइड में मैंने देखा था। आइए सर जरा दिखाएं, और इससे थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि कैसे काम होता है। और देखिए इसके बारे में बात कर रहे थे, जो गोल वाली प्लेट जी सर्किल प्लेट देखिए सर्किल हो गया। अब लोग बोलते हैं कि पेपर प्लेट का धंधा में लॉस हो जाता है जी। तो पेपर प्लेट का धंधा करने का एक मूल मंत्र भी है। जैसे आप 13 इंची का काम करना है, 12 इंची का काम करना है, तो अगर सर्किल में कीजिएगा तो उसका प्रॉफिट और रोल में कीजिएगा उसका प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा सर। ये कैसे कॉस्ट बचता है? क्योंकि सर देखिए इन लोग जो सर्किल बन रहा है तो मशीन पे यहाँ कटिंग होता है, ठीक ना। तो ये आपका 12 इंची में काम कर रहा है सर्किल में, तो 80 GSM का आप रॉ मटेरियल खरीदिएगा 1 किलो तो आपका 153 पीस रहेगा। वही आपका अगर 80 - 75 GSM का सर्किल खरीदिएगा तो आपका 160-65 पीस आपका सर्किल निकल जाएगा। तो सर्किल में आपका प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। पर किलो प्रॉफिट सर्किल धंधा कीजिएगा तो 1 किलो में आपका 18-20 रुपया प्रॉफिट पेपर प्लेट बना के ही देगा सर। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वो जो रिंकल प्लेट होती है ये सर्किल वाली ही बनती है? इसमें आप रिंकल ही बना लीजिएगा, रिंकल और डायमंड दोनों बनती है। दोनों, डायमंड का भी थप्पा डाई आता है तो सेमी ऑटोमेटिक में चलता है, और रिंकल। और 13 इंची 12 इंची में आपका डायमंड और रिंकल कहीं मांग है, प्लेन का मांग नहीं है, प्लेन का मांग ही नहीं है, क्योंकि मटेरियल कॉस्ट वही पड़ेगा। डाई के चलते आपका जो आपका मटेरियल बनेगा, सैंपल बनेगा, वो आपका डायमंड और रिंकल का हेवी दिखने में लगता है। ब्याह शादी भोज भात में आप जब जाएंगे तो वो डायमंड और निकल प्लेट वाली जो है बड़ा शानदार वहाँ डिमांड रहती है। और देखिए ये शायद यहीं पे सर्किल प्लेट सर्किल करता है, यहाँ आपका वेस्ट कम निकलेगा, वेस्ट कम निकलता है। जी जी। ओह बहुत बढ़िया। जो भी आप देखते हैं कि जो मशीन लगा के सक्सेस है, जो कमा रहे हैं और सक्सेस है, वो क्या करते हैं, उनसे कोई जाके पूछेगा तो यही बोलेंगे कि हम 13 इंची और 12 इंची में हम सर्किल से काम करते हैं, और 5 इंची 6 इंची 7 इंची है इसमें हम रोल से काम करते हैं, ठीक ना। और 5 इंची 6 इंची 7 इंची रोल में काम कीजिए 18 रुपया ही जाएगा, सर्किल से कीजिए तो 20 रुपया किलो पे पार कर जाएगा सर। 1 किलो पे प्रॉफिट 20 रुपया आप जोड़ लीजिए सर। अभी सर्किल का रेट चल रहा है 80 रुपये किलो, ठीक, 12 इंची और 80 रुपये चल रहा है। 1 किलो में अगर आपका 153 पीस आ रहा है तो आपका वही 52-51 पैसे पड़ेगा एगो। 20 पीस का पैकिंग आज कितना में बिक रहा है? 17 में बिक रहा है। कैलकुलेशन करके निकालेंगे तो सर्किल से धंधा करेंगे तो उनको 18-19 रुपये से कम प्रॉफिट किलो पे नहीं आएगा, इसका हम गारंटी बोलते हैं सर। बहुत शानदार। देखिए पूरा गणित है, कैलकुलेशन है, समझिए। और निशांत भाई राजहंस मशीनरी से हैं, तो जो भी कैलकुलेशन बता रहे हैं ये, अगर आप रॉ मटेरियल के बिजनेस से आप जुड़ते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा भी आप कमाते हैं। और ये बताएं सर कि कितना % बचाया जा सकता है? बिजनेस करे सिस्टम से करे, सिस्टम से जो करेगा वो कभी फेल नहीं करेगा। आप कोई सोचेगा कि मशीन लगा दिए अब ऑटोमेटिक में ही काम करे, सबसे बड़ा बात आता है सर ऑटोमेटिक से ही काम करे। पहले ही वायरस बना लेते हैं कि हम ऑटोमेटिक कैसे करेंगे। अच्छा। अब सर्कल का काम करना है तो सेमी ऑटोमेटिक फंक्शन से होगा। ये मशीन सर यहाँ पे क्या कर रही है? ये मेरा हाइड्रोलिक मशीन है। अच्छा। ठीक ना, इसमें आपका सेमी ऑटोमेटिक फंक्शन भी और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों फंक्शन काम करता है। अच्छा। और इस मशीन में बार बार हम डबल का वीडियो बना रहे थे, आज हम सिंगल का मशीन लाए हैं।
इस मशीन में एक और फायदा, रोल से भी काम कीजिएगा तो कचरा कम निकलता है, जिससे प्रॉफिट भाग जाएगा। तो हम कस्टमर को यही बोलेंगे कि धंधा करना है तो 12 इंची 13 इंची में काम करना है तो सर्किल से करें, और 5 इंची 6 इंची 7 इंची 8 इंची काम करना है रोल से काम करें। देखिए प्रॉफिट उनको कैसे नहीं आ रहा है। और आखिर सब तरह के प्रोडक्ट तो बनाने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा करना है तो। और अब तो क्लियर हो गया हमारे व्यूअर को कि मेरे यहाँ रॉ मटेरियल का कमी नहीं है, मशीन की कमी है, रॉ मटेरियल के का समंदर कमी में है। ही ये छलांग मारे हुए हैं तो कहाँ से कमी होगी। और लेकिन एक चीज और हम सजेशन मांगना चाहेंगे निशान जी कि आप मशीनें देते हैं तो रॉ मटेरियल में जो बनाने वाली जो मशीनें हैं, जैसे कि आपकी वो सर्किल प्लेट्स काटने वाली हो गई, और भी यहाँ पे बहुत तरह की हमने मशीनें देखी, तो क्या उस बिजनेस से भी लोगों को जोड़ा जा सकता है? हाँ, जो जोड़ा जा सकता है सर, हम उपलब्ध करते हैं मशीन, वो भी करते हैं मशीन उपलब्ध, सब मशीन करते हैं, लेमिनेशन करते हैं, सीट कटर, सर्किल कटर। और पेपर प्लेट बिजनेस के साथ अगर रॉ मटेरियल को अटैच कर देते हैं तो उनका मुनाफा कितना % तक इंक्रीज कर जाएगा, ये थोड़ा सा आसान शब्दों में समझा दीजिए। देखिए रॉ मटेरियल धंधा कर रहा है कोई 3-4 रुपये प्रॉफिट किलो पर तो ले ही रहा है, यहाँ से जो लेके जाएगा कोई दूर पर ट्रांसपोर्टिंग खर्चा आएगा ही, तो 6 रुपया उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। जो रॉ मटेरियल धंधा कर रहे हैं अपना से लेमिनेशन लगा के मशीन चला रहे हैं, और सर्किल वाले पे 20 रुपया किलो तक, वो तो सर्किल खरीदेंगे। जैसे रोल में क्या होता है ना, 12 इंची का रोल आप चलाइएगा रोल पे तो आपका 80 GSM में 125 पीस निकल जाएगा, और वही सर्किल में काम कीजिएगा तो आपका 155 पीस निकल जाएगा। तो देखिए अगर जो सीट कटर सर्किल कटर लगा के जो बिजनेस कर रहे हैं उनको कम से कम किलो पे 8 से 10 रुपया प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये कटर का क्या दाम होता है? सर थोड़ा महंगा प्रोजेक्ट है सर जी, कम से कम आपका 3 लाख का लगभग में प्रोजेक्ट। उसको लेमिनेट करके या फिर ला के उस पे करना सीट कटर चाहिए, खैर जो भी है उसके लिए आप निशांत भाई से संपर्क करें। सर बहुत समय लगेगा, वीडियो में नहीं कर पाएंगे, उसके लिए कम से कम समय लगेगा सर पूरा समझाने में सर। तो फिलहाल निशांत भाई से ये बता ले कि जब रॉ मटेरियल फैक्ट्री में है ही, आजकल क्या भाव चल रहा है अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदना चाहे? मटेरियल के लिए वीडियो के लिए हम इसलिए बोले हैं सर कि जो वीडियो अपना हाल में डाला था उस पर एक कमेंट आया था कि सर रॉ मटेरियल का वीडियो बनाइए, रॉ मटेरियल का वीडियो बनाइए। हम कमेंट देखें, हम बोले नहीं, जब कस्टमर का व्यूअर का माना कि रॉ मटेरियल भी हम दिखाएं तो उसी के लिए हम अनु भाई से बात करके बोले कि देखिए अनु भाई, बोले तो उनके साथ हम मिलकर काम कर ही रहे थे रॉ मटेरियल का। हम बोले कि बहुत अच्छा प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। आपको हम यूट्यूब पे लाएंगे, बिल्कुल आप दिखाइए कि मेरे यहाँ रॉ, जो भी कस्टमर बोलते हैं कि रॉ मटेरियल का परेशानी है तो अनु भाई आप दिखाइए कि हाँ रॉ मटेरियल का परेशानी बिहार में नहीं है। रॉ मटेरियल एक ट्रक कोई कहेगा तो एक ट्रक इस प्लांट से रॉ मटेरियल हाथों हाथ मिल जाएगा सर। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा आज की तारीख में जो रेट है उसको डिस्कस कर लें, क्या पड़ता है सर? देखिए रॉ शीट की बात सर, रॉ मटेरियल का रेट पर डे ऊपर नीचे होता है। अभी का जो रेट चल रहा है, अगर आप 13x26 का मटेरियल खरीदिएगा तो 4 रुपये 30 पैसे आपको पड़ जाएगा, मतलब 2 रुपये 15 पैसा में आपको एक पीस प्लेट होगा। 4 रुपये 30 पैसा में 13x26 का उनको रोल मिल जाएगा, मतलब 4 रुपये 30 पैसा में उनका 2 प्लेट बनकर तैयार होगा। अब एक और चीज, अगर वही आप 39x26 खरीदेगा कोई तो 4 रुपया 30 पैसा, 1 मिनट सर, 4 रुपया 30 पैसा यानी कि एक बफे शीट में 4 रुपया 30 में टोटल 4 तैयार होंगी, 2 होंगे, सॉरी 2 होंगे, तो यानी कि एक कितना पड़ा? 2 रुपया 15 पैसा। और वो कम से कम भी बिकेगा मार्केट में, होलसेल में तो 280 290 में तो बिक जाएगा। 3-3.5 मतलब एक बात कह रहा हूँ सर, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो नेगेटिव सोचते हैं, क्योंकि हम लोग तो बहुत महंगा खरीदते हैं रिटेल में। देखिए रेट बफर का चल रहा है 3 रुपये 3.5 रुपये, क्योंकि यहाँ आपको 4 रुपया 30 पैसा में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। यही जो ले जाकर ट्रेडिंग करते हैं 4 रुपये 50 पैसा में तो वही बेचते हैं, ठीक है ना। चाहे यहाँ से जो लेके जाएगा उसका ट्रांसपोर्टिंग खर्च भी आएगा, मान लीजिए 15 पैसा सीट पर ट्रांसपोर्टिंग खर्च जोड़ ही लीजिए, तो 3-3.5 रुपया में एक प्लेट बिक रहा है मार्केट में। यानी कि बफे प्लेट के एक प्लेट पर 50 पैसा का प्रॉफिट कहीं नहीं, 40 पैसा 30 पैसा सर। अगर ऐसे मैनेज करते हैं आप, जहां से रॉ मटेरियल की हब है वहां से खरीदते हैं, अब लोकल में खुदरा खुदरी खरीदेंगे तो भाई महंगा पड़ेगा, मजा नहीं आएगा सर। होलसेलर से खरीदिए, जहाँ बन रहा है बन कर आज तो वीडियो पर ला दिए ना, खरीदा जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां से खरीदिए। रेट दूर पड़ेगा तो क्या हुआ, सीट है। और एक और चीज, ये हो गया 13x26 का रेट, वही अगर 39x26 जो खरीद रहा है उसको कम से कम प्लेट पे 10 पैसा घट जाएगा, क्योंकि 39 कटिंग उटिंग करता है, चाहे लेबर कॉस्ट लोग अपना जोड़ता है, तो 39x26 खरीद रहा है तो जोड़ लिए 4 रुपया 30 पैसा आपको 13x26 का पड़ रहा है, तो 4 3 12 और 3 30 90 12 रुपया 90 पैसा में उनको 3 गो
13/26 पड़ रहा है, वही 39/26 खरीदेंगे तो उनको पड़ेगा 12 रुपया 60 पैसा में उनको मिल जाएगा। जो भी वो गणित है और निशांत जी को करने वाले- बिजनेस करते करते पहाड़ा की तरह याद हो गया इनको, बहुत ज्यादा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रॉ मटेरियल की कमी नहीं होगी और चलिए बहुत बढ़िया है सर बिजनेस में 10 पैसा का भी कैलकुलेशन कीजिए जी। तब मजा है सर। और वही 10 पैसा जब बल्क में प्रोडक्शन होता है तो बहुत हो जाता भाई है। जी एक प्लेट पर अगर 10 पैसा आपको बच रहा है सर, एक प्लेट पर 10 पैसा बच रहा है तो आपका अगर 50 रुपया आप कहीं ले रहे हैं तो आपका 60 पैसा हो गया ना। सही बात है। 100 को बेच रहे हैं तो बढ़ जाएगा ना सर, 10 पैसा भी जोड़िए। चलिए तो निशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आज अनूप भाई की फैक्ट्री पे आपके चलते विजिट करने का मौका मिला। और सर बहुत सारे लोग तो ये सब चीजें डिस्क्लोज ही नहीं करते और कि मैं सर- कहाँ से लेता हूँ क्या करता हूँ, लेकिन थैंक्स टू निशांत भाई कि आज अनूप जी से मुलाकात हुई और ये एक बिहार के लिए बड़ी गर्व की बात है कि ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ और चाहिए, क्योंकि और रोजगार बढ़े, स्वरोजगार की तरफ लोग मुड़े और रॉ मटेरियल की जो है कभी कमी ना हो। और जो भी मशीन के चर्चे करने हैं, रॉ मटेरियल के बारे में चर्चा करना है, निशांत जी से आप कृपया बात करें। आप कुछ कहना चाह रहे थे, वीडियो को समाप्त करना जल्दी तो करें। देखिए रॉ मटेरियल के लिए संपर्क करें, ज्यादातर हमसे मशीन के लिए संपर्क करें क्योंकि मेरा मेन काम मशीनरी का है, रॉ मटेरियल का है। रॉ मटेरियल इनको नहीं मिल रहा है, हम उनको नंबर देंगे अनु भाई का, जाके वहाँ विजिट करें, जी, देखें बिल्कुल, बिल्कुल। और मटेरियल बल्क बात में बराबर उठाएं, है, जी। ठीक ना। तो मेनली मशीन और मटेरियल दोनों, अब व्यूअर को टेंशन नहीं होना चाहिए बिजनेस के लिए, ठीक ना। बहुत सुनहरा दौर है भाई, पेपर प्लेट बिजनेस आप देख लीजिए आज बहुत पॉपुलर हो रहा है और कम से कम ऐसा है ना कि इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, बस आप में मेहनत दमखम होना चाहिए, वो आप कर सकते जी हैं। और सर लगन होना चाहिए, लगन होना सबसे चाहिए। बड़ी बात है लगन और मेहनत होना चाहिए सर। थर्मोकॉल प्लास्टिक के बंदी होने के बाद रास्ता खाली है, पूरा फील्ड मैदान खाली है, आप आइए और करिए। हमारा काम है इंटीग्रेट करना मशीन को, रॉ मटेरियल को। अपने वीडियोस के माध्यम से हम हमेशा आपको कनेक्ट करते हैं। तो चलिए इस अपडेट के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं फिर बहुत जल्द किसी नए एपिसोड में, किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।